शुरू किया जाए। क्या आपको तकलीफ है? हो गया भाई साहब? सब जगह क्लासेस ओके। आज हम लोग नया शुरू करेंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस। क्या शुरू करेंगे? स्पीड टाइम ऑफ डिस्टेंस। सब लोग तैयार हैं? तो चैप्टर में जाने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं समझाना चाहता हूं आपको। सब लोग तैयार हैं? पहले ही बताइए, तैयार हो गए? सब जो लगा सब हैं? सब लोग तैयार हैं ना? पहला क्लासेस थोड़ा सा बेसिक क्लासेस होते हैं, लेकिन समझिएगा जरूर। ओके ना? तैयार हैं सब लोग? स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है ना? इसमें थोड़ा सा हम बातें करें। आप बचपन से पढ़ते आए हैं स्पीड, पढ़ते हैं ना? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन चाल बराबर दूरी बटा में समय। चाल बराबर दूरी बटा में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सारी बातें आप बचपन से जानते हैं, है ना? इसमें दो बातें बताएंगे। एक आप सुनते होंगे स्पीड, और एक सुनते हैं आप एवरेज स्पीड। आप बचपन से पढ़ते हैं एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, जो किया है ना, टोटल टाइम टेकन टू कवर द टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय, है ना? ये तो फार्मूला है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सब लोग अच्छे तरीके से वाकिफ हैं इन फार्मूलों से, ठीक है ना? लेकिन हम जानना ये चाहते हैं आपसे, क्या स्पीड और एवरेज स्पीड सेम है? क्या स्पीड और एवरेज स्पीड अलग अलग है? क्या स्पीड और एवरेज स्पीड कभी कभी सेम होता है, कभी कभी अलग होता है? क्या है एवरेज स्पीड? स्पीड क्या आपको फीलिंग है? ओके, बहुत अच्छा। तो कौन कितना समझता है स्पीड और एवरेज स्पीड, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। आप बताइए स्पीड और एवरेज स्पीड फार्मूला मुझे कोई नहीं बताइएगा। फार्मूला लिखा हुआ है कि स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपन टाइम, और एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस टोटल। ये डिफिनेशन छोड़कर जो आपको फीलिंग है वो बता दीजिए, बताइए। और उसमें सारा डिस्टेंस नहीं करते हैं? सबका किसका किसका? अच्छा, इसमें मतलब बहुत सारे डिस्टेंस होगा, उसमें एक ही डिस्टेंस होगा? इसमें कोई बोलेंगे नहीं? इसमें तो बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं, और बहुत सारा टाइम भी लग सकते हैं उसमें अलग अलग। इसमें बहुत सारा टाइम लग सकते हैं। तो कैसे, मतलब ये दोनों अलग है तो कैसे, सेम है तो कैसे? कभी कभी सेम है, कभी कभी अलग है तो कैसे? आप बताइए कुछ भाई साहब। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, और बोलो दूसरा। ये तो फार्मूला हो गया।
मैंने पहले कहा था फार्मूला मत बताना, ठीक है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, और एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, ये तो एवरेज स्पीड। ये छोड़ के फीलिंग बताइए, आप बताइए। हाँ हाँ, उसके बारे में आएगी, आप बताइए भाई साहब। भाई साहब कहें कि एक ही स्पीड से चले, मतलब गाड़ी को एक बार 60 के स्पीड पे ला दिया तो 60 ही चलते रहे, कहीं रास्ता में ना रुके, भाई हट जाओ, 60 तो 60, क्लच इधर से इधर नहीं, एक्सलेटर इधर नहीं, एकदम 60 का 60, एकदम हट जाओ, तब ये स्पीड होगा। और अधिक कम अधिक कम अधिक कम, तो एवरेज स्पीड होगा। हम क्या सही है क्या गलत है अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, मैं आपकी फीलिंग को जानना चाह रहा था। एक भाई साहब बहुत बता रहे थे, बताइए भाई साहब। ये भाई साहब कहें कि सिर्फ जाइए कहीं तो स्पीड, और आइएगा जाइएगा दोनों करिएगा तो एवरेज स्पीड। चलिए, अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी फीलिंग है, ठीक है ना। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, एक मिनट, आप बोलिए भाई साहब। नहीं, आप बोलिए ना। चलिए छोड़े, हम किसी से नहीं पूछेंगे। ओके ओके ओके। भाई साहब अभी हम आपसे पूछ दें तो आपका भी वही हालत होगा, ज्यादा फूल के पकौड़ा मत बनिए, आराम से। होता है, सबके साथ होता है, कुछ ऐसा ही होता है ना। तो सुनिए मेरे बात, समझिएगा, आपको भी फीलिंग नहीं है, ही तो कर देते हैं। समझिए, फार्मूला तो हम सभी जानते हैं, हमने फीलिंग पूछा सिर्फ आपसे। ऐसा कोई व्यक्ति है जो गाड़ी एक ही स्पीड से चलाता हो? 60 तो 60, हट जाओ भैया 60। कोई आ भी जाए तो मार देंगे कि कम नहीं करेंगे कि नहीं? ऐसा नहीं होता है ना। ओके ओके ओके। सभी लोग जो हैं चलते हैं तो कभी स्पीड अधिक, कभी काटा आगे पीछे होता ही रहता है ना। तो ये प्रॉपर डिफिनेशन नहीं हुआ स्पीड और एवरेज स्पीड का। फार्मूला नहीं बताना मुझे हमेशा। आइए मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, आप समझिएगा। जो हम समझाना चाहते हैं आप वही समझिएगा। ऐसे छोटी मोटी बातें तो हम लोग करते हैं, लेकिन फीलिंग होनी चाहिए ना। जैसे मान लीजिए यहां से मुखर्जी नगर से, मान लीजिए हम कैंप जाते हैं, ठीक है ना, कैंप टीटीवी नगर, कोई बात नहीं, अपना घर मॉडल टाउन ही जाते हैं मान लीजिए यहाँ से। कैंप तो सब जानते होंगे, मॉडल टाउन न जाने तो कैंप जानते ही होंगे। चलिए, अब फीलिंग कीजिए, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, जो हम समझाएं वही समझिएगा, बकवास करना हो तो बाहर चले जाइएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से फटाफट। जैसे यहाँ मुखर्जी नगर से हमें जिटवी नगर जाना है, तो हम जैसे ही यहाँ से चलना शुरू किए, जैसे ही यहाँ से गाड़ी से हम चलना शुरू किए, तो जैसे ही हम आगे चले थे, आगे अगली बत्ती जो आती है सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के सामने, तो वहीं पर जैसे ही गए एक जानने वाले मिल गए, मतलब रुकिए 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 रुकिए। हम ज्यादा नहीं चले थे, 1 किलोमीटर ही चले थे, 1 मिनट ही चले थे कि कोई जानने वाले मिल गए, हाथ दिए, रुक गए, और वहां 5 मिनट उनसे बातें करने लगे। 1 मिनट चले थे कि हम 5 मिनट बात रुक के बात करने लगे उनसे। फिर वहां से हम चल दिए, उनसे बात जो खत्म हो गया फिर चले, 1 किलोमीटर और चले कि हमें चाय पीने का मन करने लगा। एक अच्छा सा चाय का दुकान दिखा, बोला चाय पी लेते हैं, आज मजा आ जाएगा, बारिश हो रही थोड़ी सी, ठंडे मौसम।
तो जैसे हम 1 किलोमीटर 1 मिनट में चलें, जैसे ही 1 मिनट चले तो क्या हुआ कि हमें चाय पीने का मन किया, वहां चाय पीने में 5 मिनट लग गया, 5 मिनट चाय पिए। फिर अगला 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूरी फिर अगले हम 1 मिनट में तय कर लिए। तो कितना किलोमीटर दूरी था टोटल? तो मुखर्जी नगर से कैंप की दूरी 3 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो पहले 1 किलोमीटर हम चले 1 मिनट में, ठीक है, फिर अगला 1 किलोमीटर हम ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। या आप ये समझो ये दूरी नहीं भी दिया रहे, बस इतना कह दे कि दिल्ली यहाँ मुखर्जी नगर से कैंप की दूरी 3 किलोमीटर है ना। कुछ दूर चले, 1 मिनट चलने के बाद 5 मिनट रुक गए, फिर 1 मिनट चलने के बाद फिर 5 मिनट रुक गए, फिर अगले 1 मिनट में हम पहुंच गए जीटीवी नगर मेट्रो स्टेशन, ठीक है ना। तो हम जानना चाहते हैं कि आप मुझे इसमें बताइए स्पीड क्या होगा मेरा और एवरेज स्पीड क्या होगा, दोनों बताइए। तो आप बोलेंगे सर स्पीड जो हुआ वो 3 किलोमीटर की दूरी आपने 3 मिनट में तय किया, ठीक है ना। 3 किलोमीटर की दूरी कितना में चला? 3 मिनट में। 1 मिनट यहाँ चला, 1 मिनट यहाँ, 1 मिनट। तो सिर्फ जो चलने में लिया गया समय, जो हम चलने में समय लिया, यदि उस टाइम से सिर्फ डिवाइड करेंगे, सिर्फ चलने में लिया, कहीं रुका उका ये सब नहीं, जो हम जब ट्रेवल कर रहे थे ना, है ना, उस टाइम को यदि हम देखें तो उस टाइम से भाग देंगे तो स्पीड आएगा। लेकिन जैसे ही एवरेज स्पीड की बातें हुई कि औसत चाल निकालिए, तो दूरी 3 ही किलोमीटर है। दूरी कितना है? ये थोड़ी है कि दूरी अलग हो जाएगा, उसके लिए दूरी वही है। लेकिन हम जो चले और रुके 5 मिनट, तो जो हम जहां जहां स्टॉपेज लिए हैं, जहां जहां मेरा स्टॉपेज था, जहां जहां मैंने रुका, वो भी टाइम इंक्लूड हो, मतलब स्टॉपेज का टाइम भी उसमें क्या हो जाएगा? इंक्लूड। तो 5 5 10 और 3 13 मिनट, तो 13 मिनट से डिवाइड कर दिया तो ये निकल गया एवरेज। कहने का तात्पर्य ये होता है कि स्पीड में स्टॉपेज का टाइम इंक्लूड नहीं होता है। जो सिर्फ चलने में समय लगा, यदि उस समय से दूरी में, डिस्टेंस में डिवाइड किया जाए तो स्पीड है। लेकिन दूरी जितना भी हो, चलने में समय लगा और कहीं कहीं हमने स्टॉपेज लिया, रुका, तो रुका और वो भी टाइम, इसमें स्टॉपेज का टाइम भी इंक्लूड कर दिया जाए, तो ऐसे स्पीड को हम एवरेज। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? स्टॉपेज का टाइम भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, समझ में आ रहा? स्टॉपेज जब लिए थे ना बीच में, रुके, जो टाइम वेस्ट किया, वो टाइम भी इसमें इंक्लूड हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। जैसे हमने कहा एक रेलगाड़ी का स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर पर आवर है। आप कहते हैं कि मेरा घर सर 80 किलोमीटर है, यदि हम इस ट्रेन से चले जाएं तो मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि स्पीड क्या ट्रेन का? 80 किलोमीटर। तो गलत फहमी है। उसका स्पीड 80 किलोमीटर है और चलना भी आपको 80 किलोमीटर है, तो 1 घंटा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड है, जहां जहां रुकती है वो टाइम इसमें इंक्लूड नहीं। मेरे बात समझ रहे हैं ना? उसका स्पीड है, वो चले तब ना, वो बहुत जगह रुकती हुई तो है। तो ट्रेन का स्पीड 80 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 80 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगी, क्योंकि स्पीड में स्टॉपेज का टाइम इंक्लूड, वेस्ट जो होता है टाइम, वो उसमें इंक्लूड नहीं होता। समझ में आया? तो आप गलत फहमी न रखें कि स्पीड 80 है तो 1 घंटे में 80 पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं समझे, ठीक है ना। क्योंकि स्पीड में सिर्फ वही टाइम से डिवाइड किया होगा जो चलने में लिया होगा। तो जहां तहां रुकी है, प्लेटफॉर्म पे रुकी है, ऑटर पे रुकी है, चैन कोई पुल कर दिया उसमें रुक जाती है, कुछ भी, तो वो जो वेस्टेज टाइम का है वो उसमें इंक्लूड नहीं है। तो आप जान लीजिए कि आप 1 घंटे से ज्यादा लेंगे, 1 घंटा नहीं लेंगे।
समझ में आया? लेकिन हम यदि कहते हैं कि एक ट्रेन का एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर, तो हम समझ जाएंगे एवरेज 80 किलोमीटर का है, इसका मतलब ट्रेन 80 किलोमीटर एवरेज है, तो मतलब रुकना उकना सब मिलाकर है। तो ये आपका दूरी जाना है 80, आपका घर यहाँ से 80 किलोमीटर है, तो ये पक्का है कि आपको 1 घंटे में पहुंचा दे। क्यों? क्योंकि इसमें एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर है, मतलब जहां जहां रुकती है, जो भी समय बर्बाद की है, वो सारा समय इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है ना? यदि समय टाइम इंक्लूडेड हो जाएगा तो भैया जहां जहां रुकती है सारा समय इंक्लूड है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे ही मैक्सिमम लेगी। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे केसेस में आप 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। समझ में आया? तो स्पीड और एवरेज स्पीड में दोनों में अंतर मेन समझ में आया? डिफिनेशन तो सब जानते हैं, फीलिंग होनी चाहिए। ओ बाहर आ रही फीलिंग, बस एक बार हाथ में लगेंगे तो सब बाहर निकल जाएगा। देखो ध्यान से पढ़ा, देखिए। तो हमने कहा स्पीड और एवरेज स्पीड समझ में आया? स्पीड मतलब विदाउट स्टॉपेज, है ना, टाइम स्टॉपेज का टाइम इंक्लूड नहीं होगा। और एवरेज स्पीड मतलब जिसमें स्टॉपेज का टाइम इंक्लूड हो। यस सर? नो? एनी प्रॉब्लम? नो। अब मुद्दा यह है कि माना कि यहां से हम जो है 1 मिनट, मतलब 3 मिनट में यहां से मान लो कहीं रुके नहीं, कोई मिला नहीं हमसे, यहां से गाड़ी लिए, 3 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट में चल दिए हम, कहीं नहीं रुके। स्पीड कम बेसी तो होगा, ऐसा नहीं कि स्पीड 1 कांटे पर रहता, नहीं। अधिक हो कम हो, अधिक हो कम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये होता कितना डिस्टेंस हमने कितने टाइम में चला, हम कहीं नहीं रुके, तो हम 3 मिनट से भाग देंगे, तो मेरा ये स्पीड भी यही होगा और एवरेज स्पीड भी यही होगा। यदि हम कहीं स्टॉपेज वेस्टेज नहीं किए, टाइम का बर्बादी हम कहीं नहीं किए, तो स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों सेम हो। मेरे बात समझ रहे हैं ना? चलने में समय उतना ही लगा, टोटल समय भी उतना ही लगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब स्पीड और एवरेज स्पीड सेम भी हो सकते हैं। कब? विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके हुए चले, तो ऐसे केसेस में स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों सेम हो। ठीक है ना? हम लोग वेलोसिटी नहीं पढ़ रहे हैं कि वेक्टर और स्केलर वाला बात है ना, वो चीज़ नहीं है कि हम घूम के चले आए यहीं पर तो जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, तो वो नहीं है। वेलोसिटी जीरो हो ये नहीं, यहाँ स्पीड की बातें हम कर रहे हैं ना। तो ये आपको थोड़ी बहुत समझ में आया है, स्पीड एंड एवरेज स्पीड? एनी प्रॉब्लम? फार्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें हेरा फेरी हम लोग करते रहेंगे, कभी ये चला जाएगा इधर, कभी ये आ जाएगा इधर, कभी डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस इक्वल टू गुना कर देंगे, स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, ऐसा हो सकता है ना? तो ऐसे कर करके बना सकते हैं। मेरे भाई बंधु मित्रों, समझ में आ रहा है सबको? ओके। चलिए दूसरी बात, ये तो सबको समझ में आ गया बात कि स्पीड और एवरेज स्पीड। दूसरी बात यहां पर ये बनता है कि जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, चैप्टर में जाएं, तो ध्यान रखें कि सब एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए। एक ही फॉर्मेट का सेंस है कि या तो सब किलोमीटर पर आवर में है तो सब किलोमीटर पर आवर में ही हो, यदि सब मीटर पर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में, सेम सिस्टम में, सेम यूनिट में होना चाहिए, है ना? ये न कि किसी का दिया है आवर्स में, किसी का दिया है मिनट में, किसी का दिया है किलोमीटर में, किसी का दिया है मिनट में, किसी का सेकंड में। तो ऐसा नहीं करते। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेंज करते हैं इन वन सिंगल सिस्टम सेम यूनिट में, है ना? यदि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में है, डिफरेंट डिफरेंट मात्रक है, किलोमीटर पर आवर, किसी मीटर पर सेकेंड, है ना, तो सबको एक सिस्टम में पहले क्या करते हैं, चेंज कर। ठीक है ना? सबको एक सिस्टम में क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना? तो क्या आप जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर लिखा हो, इससे हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में। सुनिए यहां देखिए, यहां देखिए,
यह है किलोमीटर और यह है आवर्स। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। यस नो भाई साहब। और हम ये भी जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। और सेकंड में लाना हो तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट, और उस मिनट को सेकंड में चलेगा तो 60 से और गुना कर देंगे, 3600 सेकंड होते हैं। मान लूं? यस नो? समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे 0 0 0 0 कट गया। 5 दूनी 3 दूनी, ऊपर में 5 नीचे में 18, ऊपर में 5 नीचे में 18 मीटर पर सेकंड। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कभी किलोमीटर पर आवर में दिया हो, सभी जानते हैं सारी बातें, है ना, कि जब कभी किलोमीटर पर आवर में दिया हो और आपको चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, किस चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। जैसे 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। 18 दूनी 36, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? और जब कभी मीटर पर सेकंड में दिया हो और चेंज करना हो किलोमीटर पर, और उल्टा कर दो, 18 हो जाएगा ऊपर, 5 हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? जब कभी मीटर पर सेकंड में दिया हो और चेंज करना है किलोमीटर पर आवर, तो उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? जो यहाँ 5/18 से गुना किए थे, तो 18/5 से। याद रहेगा बंधु? जब कभी, सुनो ध्यान से, है छोटी सी बातें लेकिन सुनना जरूरी है। जब कभी किलोमीटर पर आवर में दिया रहे, किसमें? किलोमीटर पर आवर में दिया रहे, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो किससे गुना करेंगे? 5/18 से, 5/18 से। और जब मीटर पर सेकंड में दिया रहे और किलोमीटर में चेंज कर, क्या करेंगे? 18/5 से। यस सुनो, भूलेंगे तो नहीं? इतना प्रैक्टिस करवाएं कि भूलेंगे नहीं, मुझे मालूम है। देखिए, जैसे मान ली लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। अब इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, तो कैसे चेंज करेंगे? 20 किलोमीटर इसको चेंज करना, क्या करें? 18 में, तो 18/5 भाग दीजिए 5, सॉरी सॉरी, ठीक है ना? 18 में, ठीक है, 18 में, तेरी पेंसिल ले ही नहीं रहे। 18/5, तो 5 चौके 18 चौक 72, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड बन गया किलोमीटर पर आवर। समझ में आया बच्चों? तो कैसे बन गया किलोमीटर पर आवर? समझ में आया? किसी को दिक्कत तकलीफ? नो। तो याद रहेगा ये किलोमीटर, है ना? और कहीं भूलो तो एक काम करो, भूलो तो, ऐसे भूलोगे नहीं, मुझे मालूम है। 5 और 18 में से कौन बड़ा है? कभी कई बच्चों में समस्या होता है, 18/5 लिखना है कि 5/18। कभी कभी होता है, ऐसे होगा नहीं, क्योंकि अब 1 महीने तक हम लोग यही पढ़ते रहेंगे, है ना, तो ऐसे पूरा याद हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए जो होता है कभी एग्जाम के प्रेशर में कुछ हो जाए ऐसा, तो सुनिए, 18 बड़ा है कि 5? तो किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर? तो 18 वाला किलोमीटर है और 5 वाला मीटर है। 18 बड़ा है कि 5? बोलो। तो 18 वाला किलोमीटर, 5 वाला मीटर। जैसे आपको यहां दिया है 36 किलोमीटर, इसको मीटर में लाना है। सुनो ना, 18 और 5, तो 18 है किलोमीटर, तो 18 बराबर दिया है ये, किलोमीटर में है ना ये, तो 18 बराबर, ऐसे समझो ये किसके बराबर दिया है? तो बोलेंगे 18 बराबर 36, तो 5 बराबर कितना? 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, हो गया मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आई बात? 18 बड़ा है कि 5?
तो 18 वाला है किलोमीटर बराबर है, क्या ये किलोमीटर वाला है, और 5 कौन सा है, मीटर बराबर। तो यहां दिया है, देखो यह है 18 और यह है 5, तो यह है किलोमीटर वाला और यह है मीटर वाला। तो 18, यह है 36 किलोमीटर, तब समझो कि इसके बराबर दिया है। 18 दूनी तो 5 दूनी। जैसे आपको ये दिया है कि 20 मीटर पर सेकेंड है, चेंज करो, तो आप जानते हैं 18 और 5, 18 कौन सा है बच्चों, और ये कौन है, तो ये मीटर है, तो 20 कितना गुना है, तो 72 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है ना, कहीं भूलेंगे नहीं ऐसे। 18 बड़ा है कि 5, 18, तो किलोमीटर वाला 18 है, तो सीधे 5 मीटर है, तो 5 बराबर दिया मीटर 20, तो निकालना 18 वाला है, तो बोलेंगे 18 बराबर कितना, तो 5 से भाग, 18 से गुना, 5 चौक 18 चौक 72, ऐसे निकाले। समझ में आया। अब डरिए मत, ये तो छोटी मोटी बात है, तो हम यूं सिखा देंगे, है ना, डरना मना है, लेकिन ठीक है ना, चेंज कर लेंगे ना। किलोमीटर मतलब 5 बटा में 18 से गुना करना है, और मीटर परसेंट चेंज कर दो, उल्टा कर देंगे, 18 बटा में 5। चलिए ठीक है, याद रहेगा, कोशिश करेंगे। अभी हम उतना ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि बकवास बातें हैं, ये तो हम पढ़ाते पढ़ाते आ जाएगा, ठीक, इसलिए हम ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं बच्चे इस पर, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा है ना कि 18 किलोमीटर है, तो चेंज करो, कैसे लिखोगे, 18 बराबर इतना तो 5 बराबर 5, या 18 बराबर इतना तो 5 बराबर 10, 18 बराबर इतना तो 5 बराबर 20, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके भाई बंधु, जैसे दिया मीटर पर सेकेंड में, 5 बराबर इतना तो 18 बराबर कितना, 5 दूनी 18 दूनी, यही ना। यहाँ देखिए 5 बराबर इतना तो 18 बराबर कितना, 54 किलोमीटर। 5 बराबर इतना तो 18 बराबर कितना, कितना आ गया, ये बन गया किलोमीटर पर आवर में, है कि नहीं। ये है मीटर में, तो 5 बराबर है ये, तो 5 बराबर इतना, तो जो निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, 18 बराबर कितना, एकदम धाइसा। समझ में आया धाइसा, या दिक्कत क्या इसमें, ये अभी भूल जाए, गोली मारिए इसको, ये हम बाद में बताएंगे, ठीक है ना। जब हम क्वेश्चन में आते जाएंगे बताते जाएंगे, अभी किसी को कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा होगा तो भी बढ़ जाएगा, टेंशन मत लो। 18 मतलब याद रखना किलोमीटर होता है, 5 मतलब मीटर है, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में चेंज करने का है, तो ठीक है ना। हम बहुत चेंज करेंगे, किलोमीटर मिनट कर देंगे, सब करेंगे, बस समय के साथ, ठीक है ना। ये सबको समझ में आया, किसी भाई बंधु को दिक्कत है, अनुमति है आगे बढ़ने का, और ना है तो पूछिएगा जरूर, शर्माइएगा नहीं पूछने में कभी। चले आगे, ओके, रुक जाइएगा, अभी जो है ना एक बातें समझाना है, अभी बिल्कुल नहीं, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे लेकिन बोलिएगा नहीं। अभी सुनिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन पहले हमें करने दीजिए, उसके बाद कहा कि एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से स्कूल जाता है और वह 15 किलोमीटर पर के स्पीड से वापस आता है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या है, औसत चाल क्या है, ठीक। तो सुनिए भाई साहब, इसका मतलब यह है कि घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आया, लड़का बहुत अच्छा है, गुड बॉय बाय नेचर, जिस रास्ते जाता है उसी रास्ते आता है, तुम्हारे जैसा नहीं कि गया इधर से घूम के आया पूरा मोहल्ला, है भाई साहब, ऐसा नहीं है, है? हाँ पूरे मोहल्ला घूम के आता है ना। देखिए यहाँ पर कहने का सेंस ये है कि जिस रास्ते गया उसी रास्ते, घर से स्कूल का दूरी जितना जाने में होगा उतना ही आने में होगा, ठीक है ना। यहाँ पर सेंस ये होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो भाई साहब इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं, पहले आपको हम समझाते हैं डिटेल में, फिर सिखाएंगे शॉर्टकट में, फार्मूला भी सिखाएंगे, हर चीज सिखाएंगे। अब देखिए पहले देखिए, जैसे जाने का दूरी और आने का दूरी दोनों क्या है, बराबर है। हम पहले डिटेल समझा रहे हैं, जरूरत नहीं है उसका, लेकिन फिर भी समझा रहे हैं क्योंकि हमें एक समझ विकसित होगी और आगे में काम आएगा वो चीज, ठीक है ना।
इसीलिए समय बर्बाद करेंगे, और हमारा कोई शौक नहीं है कि बैठ के हम बताते रहे फालतू में। ध्यान सुनिए भाई साहब, तो जाने और आने का डिस्टेंस दोनों में क्या है, सेम है। तो हम पूछेंगे आपसे कि जाने का दूरी d है और स्पीड क्या है, तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। बोलिए हाँ या ना। तो जाने का दूरी d है और चाल 10 है, तो जाने का समय कितना हो गया, d/10। मैं फालतू में बना रहा हूं, ये ध्यान सुनिएगा। और आने का भी दूरी d है, लेकिन चाल कितना है, 15 है। चाल कितना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है बच्चों, टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, तो ये आने का टाइम हो गया। दूरी दोनों में बराबर है, जिस दूरी को जाने में तय किया है वही दूरी आने में तय किया, ठीक है ना। हम आपको क्या सिखाएं बच्चा लोग, कि एवरेज स्पीड कैसे निकलता है। टोटल डिस्टेंस जाना आना मिलाकर डी हुआ कि नहीं, हाँ या ना। गया भी डी, आया भी डी, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2d। यस और नो, बोलो बोलो। और समय, जाने का समय d/10 और आने का समय d/15। यस और नो, समझ में आया। टोटल डिस्टेंस d+d, यस और नो। और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाने का टाइम, डिस्टेंस ऑन स्पीड, आने का टाइम, ठीक है ना। ऊपर हो गया 2d, क्या हो गया, यहां से एलसीएम लिया 30, एलसीएम कितना लिया, और यहां से d ले लिया कॉमन, d क्या कर लिया, तो 15 यहां देखो भाग दो, 10 गुने 10 × 30 और 15 से भाग दो, 15 दूनी 30, है ना। ये d से d क्या हो गया, ये कहां चला जाएगा, ये 30 नीचे वाला ऊपर, और नीचे क्या बचा 5, तो 5 × 30, तो कितना हो गया 12 किलोमीटर/आवर। ये ऐसे कभी नहीं बनाना है, मैं ऐसे मजाक में समझा रहा हूं ये चीजें, लेकिन समझिएगा जरूर। हमने क्या किया बच्चों, जाने का डिस्टेंस d और आने का भी d, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो d+d, d गया, d आया 2d, और टोटल टाइम d/10 d/15, ऐसे एलसीएम लेके 12 आ गया, ठीक है ना। मेरे बात समझ में आया। इसे जो है अब हम दो तरीके से और समझाएंगे, तो बेसिक समझाने के लिए समझाया। यहां देखिए भाई साहब, एक तरीका ये बनता है कि जाने का स्पीड x किलोमीटर/आवर है और आने का स्पीड y किलोमीटर/आवर है। ओके, ध्यान सुनिएगा भाई साहब, ध्यान से। जाने का क्या है, x किलोमीटर/आवर और आने का y किलोमीटर। जैसे ऐसे देखिए, जाने का है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और आने का है 15 किलोमीटर। तो जाने और आने दोनों में डिस्टेंस क्या है, टाइम एंड वर्क में पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क में पढ़ेंगे, वर्क बराबर है, काम तो वही है। डिस्टेंस हमें इक्वल ट्रेवल करना है, क्या करना है, डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल करना है, बराबर दूरी तय करना, वर्क तो वही है ना, काम तो वही है। तो एक ऐसा वर्क मान लेते हैं, एक ऐसा डिस्टेंस मान लेते हैं जो 10 से भी कटे और 15 से भी कटे, 10 से भी डिविजल हो और 15 से, तो क्या मानेंगे, तो हम मान लिए कि डिस्टेंस इतना है, ये नीचे स्पीड दिया है बच्चों, और ऊपर क्या मानेंगे हम लोग, डिस्टेंस, क्या मानेंगे, डिस्टेंस ऐसा मानेंगे जो 10 से भी डिविजल हो और 15 से भी, 15 से भी कटे। समझ में आया। तो 10 15 का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक। अब मुझे बताइए, डिस्टेंस में स्पीड से भाग दीजिए, डिस्टेंस में स्पीड से भाग दो, क्या आएगा, तो 30 को 10 से भाग दो, कितना आएगा, ये क्या निकलेगा बच्चों, ये जाने का समय। 15 से भाग दीजिए, आने का समय। अब हमें ये बताइए कि हमने घर से स्कूल का दूरी क्या माना, हमने 30 माना, तो बच्चा 30 गया और 30 वापस आया, बोलो यस और नो। बच्चा 30 गया और 30 वापस, तो कितना दूरी तय किया, तो टोटल दूरी हो गया 60। यस और नो, टोटल दूरी कितना हो गया 60। और जाने का समय कितना है 3 और आने का समय 2, तो टोटल टाइम कितना हुआ, तो 5 से भाग 2, उसका चाल है 12 किलोमीटर। ये बातें समझ में आया बच्चों।
आ रहा समझ में? जाने का स्पीड है 10, आने का स्पीड है 15। दोनों का एलसीएम मान लेंगे दूरी, 10 और 15 का एलसीएम 30। हमने दूरी मान लिया कि घर से स्कूल की दूरी कितना है, 30 किलो। हमने मान लिया कि 30 किलोमीटर है। तो 10 के स्पीड से कितने घंटे लगेंगे? 3। 15 के स्पीड से कितने घंटे लगेंगे? 2। समझ में आ रहा ना? तो गया और आया था, टोटल दूरी कितना हुआ? 60। कितना हो गया? और समय, जाने का समय 3 घंटा, आने का समय 2, 5, 3 और 2 5। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम तो 12 25 60 का एवरेज स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? एवरेज स्पीड क्या बच्चों? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? आ रहा समझ में? ये समझ में आया सबको? आसान है ये, वैसे नहीं बनाना है। ये समझ में आया? इसको फार्मूला भी बना देते हैं, कभी कभी एग्जाम में फार्मूले आ जाते हैं। कहेगा कि एक व्यक्ति x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्कूल गया और वापस जो है y किलोमीटर से आता है, ठीक? तो ये है स्पीड। ये क्या है बच्चों? स्पीड। और हम अपने मन से डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं। क्या मानो? डिस्टेंस। इन दोनों का एलसीएम x y। यस और नो? समझ में आया? ओके ना? दोनों का एलसीएम तो x y आएगा ना। x से डिवाइड करो तो y आएगा। डिस्टेंस में स्पीड से भाग दो तो टाइम आएगा कि नहीं? डिस्टेंस को स्पीड से भाग दो, टाइम आएगा। अब मुझे निकालना है इसका एवरेज स्पीड। तो x बाई दूरी माने थे जाने का, और फिर x बाई, तो टोटल दूरी क्या हो गया? 2x बाई, और टोटल टाइम y प्लस x या x प्लस y। तो ये फार्मूला भी बन के तैयार हो। नहीं समझे? हाँ, एक बार और देखिए आप। एक बार में इनको मन नहीं भरा, एक बार और देखिए। x से गया, y से आया, दूरी दोनों का एलसीएम x y मान लेंगे दूरी। ये क्या माने बच्चों? डिस्टेंस माने हैं। और ये हमारा स्पीड है। डिस्टेंस में स्पीड से भागते हैं, टाइम आएगा। डिस्टेंस में y से भाग दो, y कट गया, क्या बचेगा? यस और नो? हमें निकालना है इसका एवरेज स्पीड। समझ में आता है? क्या होता है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल, गया कितना x बाई आया कितना। समझ में आया? तो टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों? 2x बाई। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों? 2x बाई। यस और नो? टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है बच्चों? x प्लस वाई। तो है x प्लस वाई से ये एक फार्मूला ही बन गया, ट्रिक भी बन गया, जो करना। जैसे यदि आपको निकालने का है कि एवरेज स्पीड निकालो, तो 2 गुने कैसे गया था? 10 से आया, 15 से, और 10 प्लस 15 पर हो गया 2 गुने 10 गुने 15। और नीचे कितना हो गया बच्चों? 25। तो काट दो, 5 3 5 5 6 5 दूनी 4 3 12। देखो 12। समझ में आया? तो आप इसे जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, ट्रिक से बना सकते हैं और समझ के बना सकते हैं। सबसे आसान तो यही है कि 10 और 15 से गया तो 30, 3 और 2 जाना आना मिलाकर 60, और समय आने जाने का 5, तो एवरेज आ गया 12। यही डायरेक्ट ढाई से आंसर मार दीजिएगा। क्या आपको तकलीफ होगा? एनी प्रॉब्लम? और जो ट्रिक लगाना चाहता ट्रिक लगा दीजिए। ट्रिक हो गया 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये हो गया एवरेज स्पीड 2 केसेस के लिए। यस और नो? क्या आप बना सकते हैं दिल सजनों? एनी प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन तब बनाएंगे जब डिस्टेंस बराबर हो। किसके लिए है? जितना दूरी गया उतना ही दूरी आया। ये गया और आया से बना। हो सकता है गया गया भी हो। कहने का मतलब, एक आदमी एक निश्चित दूरी गया, फिर उतना ही दूरी और गया, तो ये डिस्टेंस इक्वली ना हुआ। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी चला x के स्पीड से, फिर अगले उतने ही दूरी चला y के स्पीड से, डिस्टेंस ऐसे बराबर दे, तो भी यही आंसर। यहां पर कोई जरूरी नहीं कि जाए तो आना जरूरी है। नहीं नहीं, जाए और आगे और जाए। जितना पहले जाए उतना ही बाद में जाए।
समझ में आ रहा है ना? बस दूरी बराबर होनी चाहिए क्या, तो ऐसे केसेस में बनाएंगे। समझ में आया? एवरेज स्पीड ऐसे निकालेंगे। कोई दिक्कत तकलीफ? चले आगे। ओके, तो आप तैयार हैं? उड़ा देंगे सब लोग, हर तरीके से तैयार हैं। ये आपके लिए, एक लड़का 75 किलोमीटर पर स्पीड स्कूल जाता है और वह 50 किलोमीटर पर स्पीड से घर वापस आता है, तो उस लड़का का एवरेज स्पीड क्या है? क्या है उसका एवरेज स्पीड? क्या है एवरेज स्पीड? हाँ भाई, को दिक्कत हो रहा था। 200 वाला कौन है? सबका आ गया? आपके सामने बहुत सारे मेथड हो गए। एवरेज स्पीड निकालना है तो 2 × 75 × 50, और 75 + 50 दोनों तरीके से कर सकते हैं। 2 × 75 × 50, नीचे जोड़ी कितना आ गया? 125। काटिए, 25 दूनी 25 पचे 15 चौके 60 किलोमीटर। यस और नो? समझ में आया मेरे भाई बंधु? किसी को दिक्कत है? क्या आप ऐसा बना सकते हैं बंधु? एनी प्रॉब्लम? बढ़ा देंगे। बहुत अच्छा, अब 3 भी हो सकता है। यही दिया। जैसे सुनिए, ये किसी को दिक्कत तो नहीं ना किया? घर से स्कूल गया और उसी रास्ते, हाँ बहुत अच्छा लड़का है। जैसे कहा, ए भाई जी, अरे सुनते काहे नहीं है? कहा एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर, x/z मान लो, या ABCD मान लो, ABCD। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है। ए पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? ए पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, देखिए अब समझिए पहले, 1 किलोमीटर पर के स्पीड से तय करता है, ठीक है ना? अगले उतना ही दूरी 20 किलोमीटर पर के स्पीड से तय करता है। एंड द लास्ट इक्वल डिस्टेंस, अंतिम दूरी, उतना ही दूरी 3 किलोमीटर पर के स्पीड से तय करता है, ठीक है ना? तो उसका एवरेज स्पीड निकालिए। तो आप डिटेल से बना सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का टाइम निकाल के। हम चाहेंगे आप डायरेक्ट यही वाला मेथड सीखिए, A, B और C। ओके ना? यहाँ पर दूरी क्या है? बराबर है। यहाँ दूरी क्या है बच्चों? बराबर है, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है ना? इक्वल डिस्टेंस हुआ तभी ये बनेगा, ध्यान सुनिएगा। ABC क्या है ये? इक्वल डिस्टेंस। ओके ना? तो एक ऐसा डिस्टेंस मान लो जो इन सब से कटे, तो ABC क्या होगा? एलसीएम ABC। एलसीएम क्या है बच्चों? ABC। समझ में आ रहा है ना? एलसीएम क्या है बच्चों? ABC। कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसमें A से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा? तो डिस्टेंस में स्पीड से भाग दिया, टाइम आ गया, क्या आ गया? तो यहाँ का टाइम कितना आएगा? BC। इसमें B से भाग दो, AC। यहाँ C से भाग दो, ठीक है ना? तो अब यहां पर एवरेज स्पीड निकालना है बच्चों। तो डी गया, डी गया, डी गया, तो वैसे यहां पर एक्स ABC माने डिस्टेंस, तो ABC गया, फिर ABC गया, फिर ABC, तो कितना तय किया? 3 बार। तो यहां पर लिखेंगे 3ABC। क्या बोलते हैं?
समझ में आ रहा है ना? एबीसी पहला डिस्टेंस, दूसरा भी एबीसी, तीसरा भी एबीसी। बोलो यस और नो। तो 3 बार एबीसी लिखेंगे, यस और नो। और ये नीचे क्या था बच्चों? टाइम। ए बी बी सी सी ए, डायरेक्ट लिख दूं? यहाँ सीक्वेंस में लिख दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, है ना? तो यही फार्मूला बन गया एवरेज स्पीड निकल। समझ में आया? आप इसे बड़ा करके बना सकते हैं, अलग अलग टाइम। यहाँ का टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बाई ए, यहाँ का टाइम निकालना हो डिस्टेंस अपॉन बी, यहाँ का टाइम निकालना हो डिस्टेंस बाई, है ना, सी। फिर टोटल डिस्टेंस करेंगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए, डी 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 3D है। और यहाँ से ए डी बाई बी डी बाई सी, ऊपर में कितना हो गया 3D। यहाँ एलसीएम कितना लेंगे, ए बी सी डी कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी सी, यहाँ सी ए, यहाँ ए बी डी डी कट गया, नीचे वाला तो 3ABC अपॉन सजा दीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, यस और नो? तो याद रहेगा। लेकिन आप तो न्यूमेरिकल बनाओगे ना, तो इस पे बनाना, ठीक है ना? ऐसे करके जल्दी बनेगा। जैसे क्वेश्चन कहेगा एक, ध्यान सुनो, सब समझ रहे हैं ना? एनी प्रॉब्लम किसी भाई बंधु को ना है तो बोलिएगा, ठीक है ना? ओके बंधु, वेरी गुड। कहा कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है। ए पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। कैसे? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? नेक्स्ट 40 किलोमीटर सॉरी, नेक्स्ट डिस्टेंस, अगला नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, क्या बोलेगा? नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? अगले उतना ही दूरी को वह 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है, ठीक है ना? मेरे बात समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, ठीक है ना? एंड द लास्ट इक्वल डिस्टेंस, अंतिम उतना ही दूरी को वह 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है, ठीक है ना? ए पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, एंड द लास्ट इक्वल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 20 किलोमीटर पर के स्पीड तय करता है, अगले उतना ही दूरी 40 के स्पीड से, और अंतिम उतना ही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से तय करता है। ये सर नो? तो यदि आप चाहें तो आपके सामने फार्मूला है, यहां पुट कर दें, या नहीं तो सबसे अच्छा ऐसा करें, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना बच्चों? समझ में आ रहा सबको ना? आ रहा है ना? आपके सामने एक हथियार पहले से है, 3ABC अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है ना? और एलसीएम से भाग दिए, बद 6 4 3 8 दूनी, है ना? तो ये बताइए एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे बच्चों? एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 120 120 120, 3 बार माने हैं, नहीं समझे? 120 माने हैं एक वाला दूरी, फिर अगला 120 120, तो 12 3 36 300, तो टोटल डिस्टेंस 360। यस और नो में जवाब दीजिए। 120 120 120 3 बार है, तो टोटल डिस्टेंस कितना बच्चों? 360। समझ में आया? और टोटल टाइम 11 से भाग, ठीक है ना? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कितना? 6 3 9 2 11, 11 3 33, 11 दूनी 22, 8 बटा में 11, इतना किलोमीटर पर आवर। यह है इसका एवरेज स्पीड। समझ में आया? क्या बना सकते हैं बंधु भाई? आ रहा है समझ में? एनी प्रॉब्लम? चले आगे। ओके,
अब अपने हाथों से बनाएं। कैसे बनाएंगे? बोलिए, कुछ बोल रहे थे कोई? चले आगे। यस, सबको मिलेगा। एक बना के दिखाइए, बनाइए। 5 10 दिखा आपका दिल। धान 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 धान। देवी और सजनों, सबका आ गया बच्चों? सभी भाई बंधु का आया? बोलो बोलो, कितना लाया? सबने लाया। बहुत अच्छा लगा। सबका आ गया ना? सुनिए, कहा एक व्यक्ति एक दूरी चला 5 के स्पीड से। समझ में आया? अगले उतना ही दूरी 10 और अंतिम दूरी 15। एलसीएम 5 10 15। तो हमको निकालना एवरेज स्पीड। ये बताइए, 30 30 30 कितने बार चला, तो कितना दूरी हुआ? समझ में आया मेरे भाई बंधु को? और यहाँ तो इसे 11 आ रहा है। 1188 दोस्त, कितना किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड है किसी को तकलीफ? छाप लिए सब लोग? अभी रुकिए ना, बहुत मजा आ रहा है, शुरुआत हुआ है ना। क्या बना सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? थोड़ा सा और। अरे ये भी वैसे नहीं है भाई। उड़ा दो उड़ा दो। हाँ, उड़ा दो उड़ा दो। 10 12 60 धान दौड़ाई धान धान। ए भाई जी, धान धान। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी चलता है 10 किलोमीटर के हिसाब से, उतना ही दूरी 12 के स्पीड से, और लास्ट उतना ही सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 6, जो 60 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड इज एवरेज स्पीड। तो उसका औसत चाल क्या है? क्या सबका आया? 10 12 60। एलसीएम 10 छके 12 पचे 60 एकम 60। एवरेज स्पीड 60 60 60 कितने बार चला? 100। और बताओ, 6 5 11 और 1। हम जो एलसीएम ले रहे हैं वो दूरी मान रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है ना? और डिस्टेंस में स्पीड से भाग रहे हो, टाइम आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? टोटल टाइम 12, तो 12 15 180, 15 किलोमीटर पर। क्या थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? पक्का आ रहा है? तो भगवान आपको भला करे। आज थोड़ा सा कमी पढ़ते हैं, कल खूब पढ़ाएंगे, ठीक है ना? टाइम पर रहिएगा सब कल, ठीक है ना? आज के इतना ही। ओके।